गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के सत्संग में आनंदित हो गए। आइए जो परमेश्वर ने वचन दिया हम इस वचन की तरफ चलेंगे। आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में हर एक को दुखों को, हर एक को क्लेश को, जो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जिस भी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से, आपके घर, आपके परिवार से हर एक को बंधनों को तोड़ेगा। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे 2 कुरिन्थियों 3:3, वहां पे देखते लिखा, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। हम परमेश्वर के एक गवाह हैं, हम परमेश्वर के एक पत्री। परमेश्वर ने किसको बोला कि तुम परमेश्वर के पत्री हो? यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। जो इस पुस्तक को साउल जो प्रेरित था, परमेश्वर का अभिषिक्त दास, वो लिखा है कि तुम परमेश्वर के पत्री हो, मसीह के पत्री हो। पत्री मतलब हम लोग परमेश्वर के एक गवाह हैं। हम लोगों के ऊपर परमेश्वर का छाप है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, परमेश्वर के अपने मुख से गवाहियों को, अपने जीवन के दुख और जो क्लेश हमारे जीवन में थे, कि हम परमेश्वर में आने के बाद, पत्री का मतलब हम, मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के एक तरह से गवाह हैं कि वही जिंदा खुदा परमेश्वर, वही हमें चंगा किया। हम दुख और क्लेश में थे, उस परमेश्वर ही ने हमें उस दुखों से, उस समस्याओं से छुड़ाया। तो यहाँ पे जो अभिषिक्त दास है परमेश्वर का, बोल रहा है कि यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। परमेश्वर ने पतरस को क्या कहा? प्रभु ने पतरस से कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो परमेश्वर किसको पत्थर बोला? कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे अंदर जब हमारा पुराना जीवन था, पहले हम कैसा कठोर थे। हमारे अंदर किसी के प्रति दया की भावना नहीं थी, किसी के प्रति क्षमा करने की भावना नहीं थी। कोई भी कुछ बोलता था, हम उससे लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, लड़ाइयाँ करते थे, गाली गलौज, हर एक प्रकार की गंदे बातें, गंदी सोचें, गंदी हर एक प्रकार के भावनाएं हमारे अंदर आती थी। पर परमेश्वर कहता कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो पतरस को बोल रहा था। इसका मतलब पतरस जो मसीह में परमेश्वर को नहीं जानता था, उसका सोचो जीवन कैसा रहा होगा। वो परमेश्वर में किस तरह उसकी जो पहले पुरानी मनुष्यत्व होगा, वो किस रीति से रहा होगा। परमेश्वर ने उसको बोला, पतरस मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तू मेरा प्रचार करेगा, मैंने तुझे चुन लिया है। कि उसको परमेश्वर ने बोला, तू मेरे गवाह होगा, तू मेरी गवाही देगा हर एक लोगों के बीच में। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, इस वचन को लिखूंगा, मैं तुझे अपनी पत्री बनाऊंगा। उसी प्रकार आज परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे दुखों को, जो हमारे जीवन में था, परमेश्वर में छुटकारा दिया। क्यों? क्योंकि हम एक तरह से परमेश्वर के गवाह ठहरे, एक तरह से हम परमेश्वर के पत्री ठहरे, ताकि परमेश्वर को हम अगर अपने गवाहियों को, अपने दुख और क्लेशों के द्वारा जो हम परमेश्वर में आते हुए जीवन से छुटकारा पाए हैं, जब हम हर एक को बताएंगे मेरे प्रियो, तो हम क्या ठहरेंगे? एक तरह से परमेश्वर के पत्री। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के एक एक छोर तक मेरे गवाह होंगे, मेरे गवाही देने वाले बेटे बेटियां मेरे होंगे। किसको कहा? परमेश्वर, हमें और आपको कहा। हम परमेश्वर की एक तरह से पत्री हैं, परमेश्वर की छाप हमारे ऊपर लगाया गया है। आज यीशु मसीह को हम, अगर आप भी जाने होंगे या मैं भी किसी को जाना हूँ, परमेश्वर को जाना होगा, तो किसी के द्वारा जाने होंगे हम लोग। तो परमेश्वर ने जिस मनुष्य के द्वारा हम परमेश्वर को जाने, आप जाने, उस मनुष्य के द्वारा, उस परमेश्वर के बेटे बेटियों के द्वारा, जिसके द्वारा प्रचार हमारे और आपके बीच में पहुंचा, तो एक तरह से वो मसीह का पत्री हुआ, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर को हम लोग जाने। और आगे वचन बताता है कि जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से। वचन बताता है कि जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे ऊपर, आपके ऊपर कलम स्याही से नहीं लिखा गया, उस जीवते परमेश्वर के आत्मा से। कौन है आत्मा? वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, ताकि हमारे अंदर, तभी हम प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं। कोई मनुष्य ग्रहण कर सकता है परमेश्वर को जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा उससे न कहलाए। परमेश्वर ने पतरस से पूछा कि हे पतरस, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो वहाँ जब चेले बैठे थे, सब लोगों ने कहा परमेश्वर कोई एलिया कहता है, कोई कहता है मरे हुए भविष्यवक्ताओं से कोई जी उठा है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है आपको। परमेश्वर ने कहा हे पतरस, तू मुझे क्या कहता है?
तुम लोग मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, हे परमेश्वर, तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है। परमेश्वर ने कहा, पतरस, ये बातें तेरे ऊपर मांस और लहू के द्वारा नहीं, परंतु मेरे पिता के आत्मा के द्वारा तुझ पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने कहा, पर मेरे पिता के आत्मा के द्वारा तेरे ऊपर प्रकट हुआ कि तूने मुझे जान लिया कि मैं कौन हूँ। मेरे प्रियो, जब तक कोई परमेश्वर को तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा न उसे ग्रहण कराए कि मैं ही एक जिंदा खुदा परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर का आत्मा यह बताता है कि स्याही से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, उस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आया, हमारे दुख और क्लेश को हमारे जीवन से निकला। तो परमेश्वर स्याही से हमारे ऊपर नहीं लिखा, हमारे अंदर उस आत्मा को डाला ताकि हम जाने कि वही जीवित खुदा परमेश्वर है, वही एक जीवन देने वाला परमेश्वर है। और वचन में आगे लिखा कि पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। वचन बताता है कि पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डालूंगा। वो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था बुराई के प्रति, परमेश्वर कहता कि इस पत्थर की पटिया पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति जो हमारा संसारिक स्वभाव था मेरे प्रियो, हमारा जो संसार का पहले सा कार्य था, परमेश्वर उससे निकाला, उस आत्मा को अपने हमारे अंदर डाला ताकि हम परमेश्वर को क्या ठहरे, गवाह ठहरे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि इस पत्थर की पटिया पर नहीं, जो हमारे पहले जीवन में बुराइयां थी और आज भी क्या हमारे जीवन में बुराइयां हैं, नहीं है, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को जान गए। तो वही परमेश्वर का वचन बताते, पत्थर की पटिया पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। परमेश्वर हमारे अंदर वो कठोर हृदय को निकालकर उस दया की आत्मा को, निर्मल संयम की आत्मा को, धीरज की आत्मा को, आत्मा के 9 फल के अनुसार परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर जब आई, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं उस आत्मा के मांस रूपी पटिया पर लिखी है। क्योंकि हमारे अंदर मांस रूपी पटिया परमेश्वर किसको बोला? हमें और आपको बोला। क्यों? क्योंकि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था वो हमारे जीवन से निकल गया। कब जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए तब। आज हम परमेश्वर के क्या हैं? गवाह हैं। आप क्या हैं? परमेश्वर के गवाह हैं। सब लोग किसके द्वारा जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है? आपके द्वारा, हमारे द्वारा, हर एक परमेश्वर के जितने दास हैं उनके द्वारा सब लोग जानते हैं, प्रचार करते हैं। तब आज लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कौन था। सब लोग जानते हैं कि आज सब लोग जान गए कि यीशु मसीह कौन है। वो जानते हैं कि उद्धारकर्ता परमेश्वर केवल एक ही है। आप जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है, मैं भी जानता हूं कि परमेश्वर एक ही है। तो परमेश्वर बता रहा है कि परंतु हृदय की मांस रूपी पटिया पर लिखी है, हमारे और आपके हृदय पर लिखा है कि केवल वही एक जीवित खुदा परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें हर दिन परमेश्वर में पवित्रताई के अनुसार चलना है, वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर ने हमारे अंदर उस स्वभाव को अपने डाला, अपने चरित्र को हमारे अंदर डाला। तब आज हम व्यवस्था के जान पाए कि परमेश्वर एक जीवित खुदा परमेश्वर है। उस वचन के द्वारा हम जान पाए कि परमेश्वर एक जिंदा खुदा पिता है, वही हमें सब कुछ दे सकता है। तो मेरे प्रिय, हमें हर दिन परमेश्वर में पवित्रताई से चलना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे आज इस वचन के द्वारा, इस पीरियड के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक दुखों को, हर एक क्लेश को, आपको जो जीवन में है, इस प्रार्थना के द्वारा वो बंधने को तोड़ेगा। अब विश्वास के साथ सीने पे हाथ रखेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके घर, इनके परिवार के ऊपर पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार में अगर लड़ाइयाँ झगड़े हो तो प्रभु उस पत्थर की पट्टियाँ हो पिता परमेश्वर, वो पत्थर का हृदय हो पिता, तो हे पिता परमेश्वर मांस का हृदय इनके अंदर डाल, ताकि हे पिता परमेश्वर इनके घर, इनके परिवार में पिता सुख और शांति आने पाए प्रभु। यस खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी हजूरी पिता परमेश्वर इनके जीवन में, इनके घरों, इनके परिवार में पिता परमेश्वर उतरने पाए प्रभु। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरा फायर पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता परमेश्वर रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। हर एक को दुखों से, हर एक को क्लेश से पिता इनके जीवन को आजाद कर प्रभु। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी और बंधन से प्रभु इनको छुटकारा दे परमेश्वर। पिता वो गैस की समस्याएं, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो पिता, गले में दर्द हो पिता परमेश्वर, हे पिता सर्दी जुकाम हो, हर एक प्रकार के दुख और क्लेश इनके जीवन से यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ परमेश्वर। हर एक दुख, हर एक क्लेश इनके जीवन से यीशु के नाम से निकलने पाए प्रभु। खुदा बाप तू महान परमेश्वर यहोवा प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इनके नौकरी धंधों में, बिजनेस में पिता आशीष दे, ताकि जहां भी कहीं जाए पिता वहां फलवंत होने पाए परमेश्वर।
हे खुदा परमेश्वर, आप सच्ची दाखलता आप है पिता, हम आपके डालियां हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जो कोई आप में बना रहता है बहुत फल आता है परमेश्वर। हे पिता, ये आपके वचन के द्वारा, आपके शिक्षा के, आपके इस पवित्र आत्मा के द्वारा बने रहे प्रभु, ताकि अपने जीवन में पिता परमेश्वर बढ़ोतरी को देखने पाए प्रभु। तूने कहा पिता, जो कोई मुझे बना रहेगा वो बहुत फल लाएगा परमेश्वर। इनके जीवन में पिता परमेश्वर वो आशीषों का द्वार, वो बरकत का द्वार पिता परमेश्वर खुलने पाए परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी सामर्थ इस प्रार्थना के द्वारा इनके घरों में, इनके परिवार में प्रभु, हर एक को दुख, हर एक बीमारी, हर एक महामारियां पिता परमेश्वर इनके जीवन से निकलने पाए। हम खुदा बाप तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इस भाई इस बहन के जीवन में पिता परमेश्वर उतरने पाए प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे पिता, आमीन बोल कर रिसीव करें प्रभु। आज उनके जीवन में हर एक को प्रकार के दुखों से, क्लेशों से पिता छुटकारा दे प्रभु। वो आशीषों का भंडार इनके जीवन में खुलने पाए प्रभु। इनके बेटे बेटियों के अंदर, इनके घर, इनके परिवार के अंदर, इनके पड़ोसियों के पिता परमेश्वर जो अगल बगल इनके हैं प्रभु, उनके जीवनों को इनके द्वारा पिता परमेश्वर, ताकि इनके चाल चलन को देख के प्रभु बदलने पाए प्रभु। तेरी सामर्थ तेरी महिमा इनके जीवन में कार्य करे प्रभु, ताकि हे पिता परमेश्वर तेरी पवित्रताएं इनके जीवन से छलकने पाए पिता। तेरी पवित्रताएं, तेरी पिता परमेश्वर जो स्वच्छ पवित्र आत्मा पिता इनके जीवन से पिता परमेश्वर झलकने पाए, ताकि इनके लोग इनको देख कर पिता परमेश्वर तुझ पे विश्वास करें पिता। इनके घर, इनके परिवार में पिता परमेश्वर जो लड़ाइयाँ झगड़े होते प्रभु, जो दुख और जो क्लेश हो, इनके जीवन से, इनके परिवार से निकलने पाए खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी आशीष के भंडार खुलने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, इनके खेतों बाड़ियों पे पिता परमेश्वर, अनाज पे पिता परमेश्वर, जल पे पिता परमेश्वर आशीष ठहरे परमेश्वर, ताकि हे पिता परमेश्वर जब वो पिए और खाएं पिता, तो इनके जीवन में ये आशीष का बरकत ठहरे। जब तेरे मांस और लहू को पिता खाएं पिए, तो उसके द्वारा इनके जीवन में पिता परमेश्वर हर एक दुख, हर एक क्लेश निकलने पाए पिता। ये पिता जो सुंदर समय आपने दिया पिता सुबह के शस्त्र में प्रभु, इन्हें दिन भर संभाल के रखना परमेश्वर, जिस तरह पूरी रात संभाल के रखा प्रभु। जिन दिन भर जहां भी कहीं जाए पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए पिता, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए प्रभु। यीशु राजा, हम तेरी आत्माओं को पिता हर एक के ऊपर यीशु के नाम से छोड़ता हूं प्रभु। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आशीष का, ब्लेसिंग का ये दिन ठहरे परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थनाओं को रिसीव करें प्रभु, उनके जीवन में तेरी आशीष, तेरी बरकत उतरने पाए प्रभु। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी पवित्रताई में, तेरे पवित्र वचन के अनुसार चलने पाए, और दिन भर जहां भी कहीं जाए इनको सुरक्षित रखना प्रभु। जिस भी मार्ग से जाए तेरे दूत इनकी रक्षा करने पाए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ, तेरी आशीष इनके जीवन में यीशु मसीह नासरी के नाम से बने रहे। धन्यवाद, आमीन।